हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये है आपके कॉन्टिनेंट्स। जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है और महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स आपका टॉपिक है। ठीक है। और इसको मैं आपको पूरा कॉन्टिनेंट्स करवाने वाला हूँ। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ पे। सातों को मैं सीक्वेंस से करवाऊंगा। ठीक है। स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ आपके अफ्रीका से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है बेटा। तो टॉपिक को तरीके से करना, क्लास मत मिस करना। अगर आपने कॉन्टिनेंट्स पूरे पढ़ लिए सातों, आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना बेटा, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बनेगा। चाहे एग्जाम के बाद खुद चेक कर लेना क्लास को, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ बेटा। ठीक है। और लास्ट तक जुड़े रहिए भाई क्लास में, क्योंकि सबर बहुत बड़ी चीज हो। सबर बहुत बड़ी चीज हो। शुरू में 2 मिनट देखा, गया स्किप कर दे, उसमें कोई फायदा नहीं। जब तक आप टिक के नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आनेगा। मैं अपना पॉइंट शुरू कर रहा हूँ बेटा। तुम भी कॉपी पेन निकाल लो अपने। ठीक है। देखो बेटा, ये आपके महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स यदि मैं बात करता हूँ तो इस तरह से है बेटा। ये लमसम आपकी जो आकृति है इस तरह से बनेगी। उस पे किस पे, मैप पे। ठीक है। ये आपकी इस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है ना। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि यदि आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया यदि आपसे पूछे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो एशिया है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहा हूं। तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये आपके हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है। हर बच्चे को पता होना चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा, छठा सबसे बड़ा। ठीक है। ये आपका सीक्वेंस ध्यान रखना। लेकिन यदि आपसे पूछे बेटा कि 7 महाद्वीप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यदि आपसे पॉपुलेशन के मामले में पूछे यानी कि जनसंख्या, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यदि आपसे क्वेश्चन चेंज कर दे तो आंसर क्या होगा आपका? सबसे बड़ा एशिया, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे यूरोप, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका। ये मैंने आपको घटते क्रम में लिखवाया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यदि आपसे पूछता है, तीसरा यूरोप, चौथा पूछा तो नॉर्थ अमेरिका। देखो पहला तो सबको पता है, जो थोड़ी सी तैयारी में है। तो महाद्वीप से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना। गूगल आप उस पर मैप पे यदि आप देखोगे तो इस तरह से आपको डायग्राम मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं बेटा अफ्रीका महाद्वीप पे। अफ्रीका को ध्यान से देखो बेटा, ये इस तरह का लमसम डिजाइन मिलेगा आपको। ठीक है। अफ्रीका के, ये हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बाहर नहीं आने का है, 1% भी ध्यान से पढ़ लो। यदि आपसे पूछा है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। इसके चारों डायरेक्शन में पहली बात तो कौन कौन है ये पता होनी चाहिए। ईस्ट में आपका पड़ेगा एशिया महाद्वीप पड़ेगा, और यहां पड़ेगा आपका हिंद महासागर, मींस इंडियन ओशियन। ये क्लियर हो गया यदि आपसे पूछा है। ठीक है बेटा। यदि आपसे पूछा है कि अफ्रीका के ईस्ट में क्या पड़ेगा, तो इधर पड़ेगा एशिया और इधर पड़ेगा आपका हिंद महासागर। लिख लो बेटा इस पॉइंट को कि इसके ईस्ट में क्या पड़ेगा, इधर पड़ेगा एशिया और इधर पड़ेगा हिंद महासागर। ये आपका ईस्ट में पड़ेगा बेटा। ठीक है। अब मैं यदि आपसे पूछूं नॉर्थ में क्या पड़ेगा भाई, नॉर्थ में आता है ऊपर यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट है, लेकिन ऊपर आता है ये सी, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। हम इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, हिंदी में भी बोल रहा हूं बेटा। तो यदि आपसे नॉर्थ में पूछे, मेडिटेरियन सी पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर यूरोप पड़ता है। तो यूरोप और अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका है, इन दोनों के बीच में कौन सा सागर पड़ता है? आंसर होगा मेडिटेरियन सी। डाउट क्लियर है बेटा? ठीक है। अब यदि मैं पूछता हूँ वेस्ट में क्या पड़ता है बेटा, वेस्ट में पड़ता है अटलांटिक ओशियन। यहां पड़ता है आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका? बहुत बढ़िया। चलो, स्पेशली आपको यही लोकेशन क्लियर होनी चाहिए भाई। ठीक है बेटा। चलो मैं बात करता हूं बेटा। अब ये आपको लाइन दिख रही होंगी, ये लाइन नहीं है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनेंगे? यदि आपसे पूछे, क्या पूछे बेटा, यदि आपसे पूछे कि बताइए तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं? किस महाद्वीप से गुजरती हैं? एकमात्र आंसर होगा अफ्रीका। ये तीनों रेखाएं पूरे 7 महाद्वीप में से एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि तीनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं।
तो ये होगा अफ्रीका। डाउट क्लियर है? अब यदि आपसे पूछे कि बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से 0 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड व 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ये मैपिंग से क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा इनको, मैं फिर बता रहा हूं आपसे। 0 डिग्री देशांतर ये है आपका 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री अक्षांश ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था दिल्ली पुलिस में। यहां पड़ती है खंबात की खाड़ी, सॉरी गिनी की खाड़ी, खंबात तो हमारे भारत में हो जाएगी, गिनी की खाड़ी पड़ती है यानी कि बे ऑफ गिनी, बे ऑफ गिनी। और इधर पड़ती है आपकी अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी यहां पड़ती है। ठीक है, और ये पड़ता है आपका लाल सागर यानी कि रेड सी, रेड सी, जिसको लेकर आज की डेट में पूरे न्यूज़पेपर में छाया हुआ है सिस्टम पूरा। तो यहां पड़ती है गिनी की खाड़ी। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ है कि वह 0 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवतीय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, ये भी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। ये जो रेखा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, कहां पर काटते हैं? आंसर होगा गिनी की खाड़ी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन बना दिए, इन रेखाओं से क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया बेटा, यस या नो? बहुत अच्छे। देखो 0 से पढ़ा रहा हूँ, कॉपी के पेन था लो, नोट्स बना लो, और मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बाहर ना कूदन दो 1% भी। सबसे पहली चीज है डायग्राम से। ठीक है, तो ये आपका मेरा पॉइंट हो गया भाई। चलो अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं बेटा 3 जगह से, ये एक तो यहां पर 1 2 और एक 3, अफ्रीका महाद्वीप 3 जगह से अदर कॉन्टिनेंट के सबसे नजदीक है। इन 3 जगह का मैं नाम लिख रहा हूं, आप भी लिख लो बेटा साथ साथ में। इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जल संधि मतलब स्ट्रेट जिब्राल्टर इसका नाम है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप यहां से इस पॉइंट पे सबसे नजदीक है यूरोप महाद्वीप से। अब यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, ये बीच में आ गया पानी। ठीक है, और इस लोकेशन को हमने नाम दिया जिब्राल्टर जल संधि। डाउट क्लियर है? जल संधि यानी कि स्ट्रेट हम किसे कहते हैं बेटा? जल संधि। 2 बड़े महाद्वीप जो एक तरह से पानी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जल संधि यानी कि जिनके सबसे नजदीक पानी है, इसको हम बोल सकते हैं। या फिर ये इसमें से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है, पहला क्वेश्चन बन जाएगा, या किसको जोड़ती है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से बेटा आपके। यदि पूछे किसको अलग करती है, तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है, यानी कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, क्योंकि बीच में तो पानी आ गया। जबकि किसको जोड़ती है, तो इधर क्या है आपका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है बेटा, इधर क्या है भूमध्य सागर है। तो यदि आपसे पूछा है कि अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से कौन कनेक्ट करता है, कौन जोड़ता है, जल्दी बताओ क्या है ये? जिब्राल्टर जल संधि। आगे बात समझ में? पक्की बात है, नोट कर लेना इस चीज को कि ये किसको अलग करती है और किसको जोड़ती है। ठीक है, तो इस लोकेशन को हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन क्लियर हो जिब्राल्टर से? अब मैं बात करता हूं ये देखो अफ्रीका महाद्वीप क्या है बेटा, ये कनेक्ट है किससे? यूरोप महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप भूमि के स्थल से, इसको बोलते हैं हम स्वेज नहर, स्वेज नहर स्थल संधि, स्थल संधि। क्योंकि स्थल संधि ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है बेटा अफ्रीका और यूरोप को जोड़ती है ये स्थल संधि। ठीक है, क्योंकि छोटे से भूमि के टुकड़े के तहत ये यूरोप से जुड़ा है। डाउट क्लियर है बेटा? ये जुड़ा है बेटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्वेज नहर जल संधि। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी इतिहास है, एक लंबी चौड़ी कहानी है। स्वेज नहर बेटा, स्वेज नहर बनी है, इस भूमि को काट के स्वेज नहर बनी है, तभी हम यहां से लेकर यहां से ऐसे गुजरते हैं जहाज के थ्रू, शिप के थ्रू। डाउट क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमें नहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी पता है आपको? क्योंकि ऐसा होता था बेटा, जो यहां से लमसम 1300 1200 1400 ईस्वी पूर्व में हमारे भारत से जो मसाले थे, मसालों का व्यापार होता था यूरोप में। ठीक है, तो यहां से लोग क्या करते थे, आपको पता है सबसे पहले भारत कौन आया? कोलंबस।
ठीक है, वास्को डी गामा, सॉरी, सबसे पहले भारत आया बेटा हमारा वास्को डी गामा, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा, ये सबसे पहले यहां से क्या लेकर गया, मसाले, क्योंकि यहाँ पे मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो मसालों को लेकर गया, और इसने लमसम जितना इस पर खर्चा आया उसका 60 गुना, 60 गुना प्रॉफिट, 60 गुना प्रॉफिट इसने प्राप्त किया, सारा खर्चा काट के इस रूट से, ठीक है। तो क्या करा बेटा, यहां से बिजनेस शुरू हो गया, ये रूट बहुत लंबा था, पहले यहां आना पड़ता था, फिर यहां से घूम के यहाँ यूरोप। तो उन्होंने क्या करा बेटा, ब्रिटेन ने इसको, वो यहां से एंट्री करी उसने, इधर से भूमध्य सागर से होते हुए इस भूमि को उसने काट दिया, यहाँ पे इसने नहर बनाई, ये नहर लाल सागर से कनेक्ट हुई, फिर ये यहां से निकलती हुई यहां से तब जाके भारत पहुंची बेटा, ठीक है। तो इस नहर बनने के कारण यूरोप और भारत के बीच की लमसम 7,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कम होगी बेटा, वो कम होगी। एसएससी में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वो यहाँ से सामान लेकर गया था, तो कितने गुना उसको प्रॉफिट हुआ था पूरे खर्चे का, 60 गुना। और स्वेज नहर बनने के बाद ब्रिटेन और भारत के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, 7,000 किलोमीटर। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आज की डेट में जो स्वेज नहर है ये इजिप्ट के अंडर है, यानी कि यहाँ पड़ता है मिस्र, यहाँ पड़ता है मिस्र यानी कि इजिप्ट। डाउट क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लो बच्चे। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इसको नोट कर लेना, ये नोट कर लेना बेटा। तो एक पॉइंट ये हो गया स्वेज नहर स्थल संधि, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहना भाई, मजा है जब ही। डायग्राम को ध्यान से देखते रहो, घूरते रहो, सांप बन जाओ, फोटो खींच लो आंखों आंखों में। एक है आपका बोब एल मंदेव, बेटा इसको मैं नाम दूंगा बोब एल मंदेव जल संधि। बोब एल मंदेव जल संधि यानी कि आपसे पूछा है ये किसको जोड़ती है, पहला क्वेश्चन है। ये किसको अलग करती है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो यदि आपसे पूछा है ये किसको अलग करती है, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, यानी कि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बीच में आ गया पानी छोटा सा, ठीक है। जोड़ती किसे है, ये वाला कौन सा सागर है बेटा, ये वाला है रेड सी, यानी कि लाल सागर। रेड सी को जोड़ती है किससे, हिंद महासागर, हिंद महासागर से जोड़ती है बेटा, ठीक है। कभी कभी हिंद महासागर की जगह अरब सागर भी दे देंगे, क्योंकि इस हिस्से को अरब सागर के नाम से भी जानते हैं, जो एक पार्ट है किसका, हिंद महासागर का। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जल संधि हमेशा उसे बोलते हैं कि 2 बड़े भूभाग के बीच में जब पानी आ जाए उसको बोलते हैं जल संधि, यानी कि स्ट्रेट। कोई समस्या। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए, 3 जगह से नजदीक आता है। चलो, तो बोब एल मंदेव, जिब्राल्टर और आपका ये हो गया स्वेज नहर। पॉइंट सारे बता दूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अदन की खाड़ी कहाँ पड़ती है, वो सिस्टम कहाँ पड़ता है, तो ये है। और मैं बता दूं आज की डेट में जो करंट का टॉपिक चल रहा है इसी रूट के ऊपर सारी सारी लड़ाई है आज डेट में। यहां से जहाजों को निकलना बहुत मुश्किल कर रखा, ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं बेटा, अब लिखना शुरू कर दो भाई। अब इसके मैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के फर्स्ट लिखो बेटा, फर्स्ट लिखो टोटल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। इस लाइन का मतलब है पूरे अफ्रीका महाद्वीप में केवल 10% भूमि पर ही हम कृषि यानी कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। डाउट क्लियर है, केवल 10% भूमि पर ही बेटा, ओनली, ठीक है भाई। जी हाँ, सेकंड पॉइंट है इसकी जो पॉपुलेशन है वो 13% है किसकी, विश्व की। यदि पूरे दुनिया में 100 लोग हैं तो 100 में से 13 लोग आपको यहां मिलेंगे, इसका मतलब ये है बेटा, ठीक है। इसका जो एरिया है बेटा, एरिया है इसका 22% किसका, विश्व का। यानी कि ये मान लो अगर पूरे विश्व में 100 बीघा जमीन है, मतलब मान लिया सपोज करो कि 100 एकड़ जमीन है, तो 100 एकड़ में से 22 एकड़ का तो ये बना हुआ, ये होता है 22% का मतलब पूरे विश्व का। डाउट क्लियर है, तो 22% ये है आपका। यदि आपसे पूछे कि भी टोटल देश कितने हैं इसमें, कंट्री, तो टोटल देश है 54 कंट्री आते हैं बेटा इसमें, ठीक है। पूरे इसमें आपके तट रेखा, तट रेखा, तट रेखा मतलब कोस्ट लाइन,
30,500 किलोमीटर है ये, जो ये समुद्र से लग रही है पूरी, 30,500 किलोमीटर इसकी तटरेखा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इसे पठारों का महाद्वीप भी कहते हैं। इसे पठार, पठार मतलब प्लेटियो, प्लेटियो का कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स ऑफ प्लेटियो, पठार। पठार समझते हो ना, ये जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है, यानी कि आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन आपको कहां मिलेगी, अफ्रीका में, इसलिए हम इसको पठारों का महाद्वीप कहते हैं। डाउट क्लियर है बेटा, पक्की बात है। अब है अंध महाद्वीप, इसको हम कहते हैं अंध महाद्वीप। अंध मतलब डार्क या ब्लाइंड, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहते हैं हम इसको, भी कहते हैं हम इसको, नोट कर लो बेटा। क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से भी गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो यहाँ लमसम यहाँ इधर इधर यहाँ पे मिलेंगे आपको विषुवतीय वन। और ये वन ऐसे होते हैं बेटा, मान लिया ये हमारी घास है, घास के ऊपर एक पेड़ ये हो गया, फिर इसके ऊपर एक पेड़ ये हो गया, पेड़ के ऊपर एक से एक पेड़ मिलेंगे आपको। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ना, तो उसको दिन में भी अंधेरा दिखाई देगा यहाँ पे। इन ऐसे जंगल है बेटा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम वर्षावन, ये मिलेंगे 0 डिग्री अक्षांश पर, यानी कि इक्वेटर पर। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं अंध महाद्वीप। ठीक है, दिन में भी अंधेरा दिखता है यहाँ पे, इन पेड़ों के नीचे ऐसे जंगल है यहाँ पे। ठीक है, जिब्राल्टर हो गया, हो गया भाई, शाबाश। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो मैंने आपको फिजिकली मूवमेंट मैंने आपको सारी बता दी। ठीक, अब इसमें आगे लिखो, इसमें लिखो बेटा अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी, यदि आपसे पूछे, पॉइंट टू पॉइंट सारे बता दूंगा। अफ्रीका की हाईएस्ट पिक, यदि आपसे पूछे अफ्रीका की हाईएस्ट पिक, इसकी हाईएस्ट पिक है बेटा किलिमंजारो। इसकी लोकेशन है तंजानिया में, लमसम यहां पड़ती है भाई, यहां इधर इधर पड़ती है तंजानिया में। ठीक है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, 58-95 मीटर इसकी हाइट है किलिमंजारो की, जो स्थित है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन चेन पर स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी पूछे अफ्रीका की, कौन सी है भाई, किलिमंजारो। लेकिन यदि आपसे सेकंड पूछे तो आंसर होगा माउंट केनिया। आंसर क्या होगा बेटा, माउंट केनिया। यदि आपसे तीसरी पूछे, गलती से पूछ लेंगे भाई, इसका होगा मार्गेरिटा, मार्गेरिटा चोटी। ये पड़ती है युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर पे, युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर पे पड़ती है बेटा। ठीक है, तो शुरू की 3 याद कर लेना भाई, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी यदि आपसे पूछे, ठीक है, पक्की बात है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, इसकी हाइट याद कर लेना जरूर, पॉइंट टू पॉइंट सारे बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 1% भी। अब लिखो भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली बेटा, रिफ्ट वैली उसे बोलते हैं जो, जैसे ये आपकी भूमि है, ठीक है, और भूमि में दरार पड़ जा, क्या पड़ जा, दरार। दरार पड़ती है स्पेशली जब भूकंप आता है, जब धरती फट जाती है, उसको हम दरार बोलते हैं, तो वो होती है रिफ्ट वैली। डाउट क्लियर है। अब रिफ्ट वैली है, तो यहां पर जो अफ्रीका में जो रिफ्ट वैली है, विश्व की लॉन्गेस्ट है, ये लिख लो, विश्व की लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है, कहां पर, अफ्रीका की। ठीक है, जो मलावी झील से स्टार्ट होती है, मृत सागर तक जाती है। मलावी झील यहां पड़ती है, मलावी झील, ठीक है, जो जाती है मृत सागर तक, जो जाती है मृत सागर तक, यानी कि डेड सी। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है जो दरार है, जो भ्रंश घाटी है। डाउट क्लियर है, नोट कर लो इसको। अफ्रीका में जो रिफ्ट वैली है
विश्व की लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है जो जाती है मलावी झील से मृत सागर तक। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं अफ्रीका की झीलें। अफ्रीका की झीलें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया, घटते क्रम में, यानी कि डिक्रीजिंग सिस्टम में। देखो बेटा, अफ्रीका की झीलें पता होनी चाहिए आपको कौन सी है, ठीक है। लिखवा दूं, इसकी एक ट्रिक लिखवा रहा हूं भाई अफ्रीका की झीलें की। विक्टोरिया की टांग, विक्टोरिया की टांग, टांग समझते हो, नचा नचाकर नासिर ने तोड़ दी। भाई विक्टोरिया की टांग नचा नचाकर नासिर ने तोड़ दी। तो विक्टोरिया सबसे बड़ी झील है, टांग से बनेगा टंगानिका, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ने से बनेगा न्यासा झील, चा से बनेगा चार झील, और नासिर से बनेगा नासिर झील। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील पूछे विक्टोरिया, दूसरी सबसे बड़ी झील पूछे टंगानिका। अब आप 10+2 का एग्जाम दोगे तो ये दो ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप सीजीएल, सीपीओ, पीसीएस में अगर एंट्री करोगे तो ये वाला कंटेंट आपके सामने आ जाएगा, न्यासा झील, चार झील और नासिर झील, ठीक है। अब इसमें ही एक क्वेश्चन और बनेगा, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पे। युगांडा, केनिया और तंजानिया। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है आपका कि बताइए विक्टोरिया झील किस के बॉर्डर पर स्थित नहीं है। तीन ऑप्शन ये थे, चौथा आपका आंसर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको याद करने के लिए टी यू के, टी यू के याद कर लो ओनली, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हाँ, तो टी से तंजानिया, यू से युगांडा, के से केनिया, टी यू के, कोई दिक्कत नहीं, इसकी लोकेशन होगी। अब टंगानिका की लोकेशन है, ये पड़ता है कांगो, कांगो और तंजानिया के बॉर्डर पे, ठीक है। कांगो, इसको बोलते हैं वनों का देश, इसका दूसरा नाम है जायरे। ये पड़ता है 0 डिग्री अक्षांश पर, कांगो, कांगो यहाँ पड़ता है भाई, वनों का देश भी कहते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम है जायरे। तो इसके बॉर्डर पे है न्यासा, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों के बॉर्डर पे स्थित है। यानी कि न्यासा झील ये है, एक तरफ मलावी, एक तरफ मोजाम्बिक, यानी कि MMT, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, इस तरह से है ये झील, न्यासा झील। डाउट क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ चार झील की। चार झील पड़ती है सहारा डेजर्ट में, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, अब्बा बब्बा जब्बा डब्बा, ये आपके सामने चार ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी झील सहारा डेजर्ट में स्थित है, कौन सी झील सहारा डेजर्ट में स्थित है। आंसर बेहतरीन जवाब है। अब मैं बात करता हूं नासिर झील। नासिर झील आपकी इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में। स्पेलिंग को माइंड मत करना, रिक्वेस्ट है हम्बल वाली। तो नासिर झील कौन से देश में स्थित है, क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, इजिप्ट में, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो झील क्लियर होगी भाई साहब, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना अगर झील की बात करता हूं तो, ठीक है। और विक्टोरिया झील बहुत फेमस है क्योंकि उससे नील नदी निकलती है, आगे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूं अफ्रीका की नदियां। कहां बात कर रहा हूं बेटा मैं? बेहतरीन जवाब है, अफ्रीका की नदियां, रिवर, वो भी अफ्रीका की। क्या टाइम होगा बेटा? 8:55, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो बेटा नील नदी। मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन ले लो, उड़ा दो कंटेंट को, प्रॉपर तरीके से है ये समझ लो लाइव क्लास चल रही है। और हाँ, हिंदी की क्लास शुरू करने वाला हूँ डेली 7 बजे से, डेली का एक चैप्टर क्लियर होगा हिंदी का, चाहे 1 घंटे में हो, 1.5 घंटे में हो, 2 घंटे में हो। 7 बजे से मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, 2-3 4 दिन में बस, ठीक है। प्रॉपर एक दिन में एक चैप्टर हिंदी का। जुड़ जाओ भाई जो बच्चा नहीं जुड़ा अभी तक। नील नदी देखो बेटा, यहां पड़ती है विक्टोरिया झील,
विक्टोरिया झील से निकलती है इस तरह से, ये डायरेक्शन है आपकी नील नदी की, और यहाँ पड़ता है इजिप्ट यानी कि मिस्र, और इधर पड़ता है भूमध्य सागर। यहाँ से निकलती है और ऊपर की तरफ को चलती है, और ये भूमध्य सागर में जा गिरती है भाई। नील नदी के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा मैं। विक्टोरिया झील से निकलती है, ये इस तरह से चलती है ऊपर की तरफ को, इजिप्ट होते हुए, इजिप्ट को हम बोलते हैं नील नदी का वरदान। अगर यहाँ नील नदी ना होती ना तो शायद मिस्र भी नहीं होता, और ये मिस्र की सबसे पुरानी सभ्यता है। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो सिंधु नदी किनारे बसी थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसी तरह से 4000 5000 साल पहले जो मिस्र के पिरामिड है वो उसी सभ्यता के हैं। तो ये नील नदी के सहारे बसी थी सभ्यता, सिविलाइजेशन। ये गिरती है भूमध्य सागर में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो नील नदी का, फर्स्ट पॉइंट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, वर्ल्ड की व अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सबसे लंबी नदी है। वर्ल्ड की पूछ है या अफ्रीका की पूछ है, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, पक्की बात है। अब यदि आपसे वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट पूछो तो आंसर होगा अमेजन नदी। ये पड़ती है हमारी साउथ अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो फिलहाल ये पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है, इसका ओरिजिन कहां पर है, यानी कि इससे निकलती कहां से है, विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी डायरेक्शन में चलती है ये चलती है नॉर्थ में, नॉर्थ की ओर चलती है। हमेशा उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं भाई नदी का, वरना नदी कई रास्ते बदलती है अपने अपने, है ना, ये तो पता है ना, कई रूट बदलती है। लेकिन जहां से वो निकल, जिस दिशा में निकलती है, हमेशा वही दिशा उसकी काउंट करते हैं। नॉर्थ में निकलती है, गिरती कहां से है, गिरती कहां पर, ये फॉल कहां होती है, मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर में गिरती है। इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं भाई, सही जवाब, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं हम, इजिप्ट को, यानी कि मिस्र को। नील नदी का वरदान कहते हैं बेटा मिस्र को, क्योंकि मिस्र का जीवन ही इसकी वजह से है। और इस पर एक डैम है, इस पर एक डैम बना हुआ है जो मिस्र में है, जिसको हम बोलते हैं असवान बांध। असवान बांध, पूछ लेंगे असवान बांध कहां पर इसकी डैम, नील नदी पर है। लोकेशन इसकी कहां पर है बेटा, मिस्र में, इजिप्ट में। तो नील नदी का पॉइंट क्लियर हुआ, पक्की बात है। चलो अब मैं लिखवा रहा हूं नाइजर जी, नाइजर नदी, नाइजर नदी। बेटा नाइजर नदी यहां पड़ता है नाइजीरिया, इधर साइड पड़ता है नाइजीरिया, ठीक है। तो इधर इस तरह से यहां घूमती हुई यहां पड़ती है भाई नाइजर नदी। इसकी फर्स्ट पॉइंट लिखो नाइजर नदी का। ये वाला एग्जाम आ चुका है एसएससी जीडी में। इसे पॉम तेल की नदी कहते हैं, हाँ, पॉम ऑयल रिवर, पॉम तेल की नदी कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको ऐसे बोलते हैं, ये पॉम तेल की नदी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि यहाँ पर इसके वृक्ष मिलेंगे आपको बहुत बड़ी मात्रा में, जिनसे पॉम ऑयल मिलता है। हाँ जी, गिरती कहां पर है ये, गिरना, ये गिरती है अटलांटिक ओशियन में, यानी कि यहाँ गिरती है। यहाँ कौन सा अटलांटिक ओशियन, यदि खाड़ी देवे तो यहाँ कौन सी खाड़ी पड़ती है बेटा, जल्दी बताओ, पढ़ा चुका हूं अभी, गिनी की खाड़ी, जहां पे 0 डिग्री देशांतर और अक्षांश रेखा काटती है आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में गिरती है, ये नहीं है ऑप्शन में, तो गिनी की खाड़ी आपका आंसर होगा। अगला है, इस पर एक डैम बना हुआ है बेटा, जिसको हम बोलते हैं केंजी बांध। इस नदी पर एक डैम है जिसको हम बोलते हैं केंजी बांध, जो यहाँ पे स्थित है, ठीक है बेटा। अब मैं लिखवा रहा हूं, तो विक्टोरिया होगी बेटा, नील नदी आपकी यहाँ पे मैंने बनवाई थी। अब लिखो कांगे, कांगो नदी या फिर जायरे, ये पड़ती है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ ये इस तरह से पड़ती है यहाँ पर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है कांगो नदी, ठीक है। यदि आपसे पूछे इसकी लोकेशन कहां पर है, इसकी लोकेशन है 0 डिग्री अक्षांश पर, यानी कि इक्वेटर पर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सबसे बड़ी नदी है ये,
सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की। अब आप देखो बड़ी यानी कि लार्जेस्ट, कोई मुझे बताएगा लार्जेस्ट क्यों कहा मैंने इसको? लंबाई में तो होगी नील नदी, नहीं। लार्जेस्ट जो वर्ड यूज होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी की जो मात्रा, क्वांटिटी, सबसे ज्यादा जो पानी लेकर जाएगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी। उसमें साइज मैटर नहीं करता, उसमें ओनली वाटर की क्वांटिटी मैटर करती है। बेटा डाउट क्लियर है? शाबाश, बेहतरीन जवाब है आपका। तो ये पॉइंट्स लार्जेस्ट क्यों बोल रहा? क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसमें सबसे अधिक होगी वो सबसे बड़ी होगी। अब आप कहोगे जी पानी आया कहां से बेटा? देखो यह आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये ऐसी अक्षांश रेखा है जहां पूरी साल वर्षा होती है भाई, पूरी साल वर्षा होती है भाई साहब 0 डिग्री अक्षांश पे। डाउट क्लियर है? तो इस पानी को लेकर कौन जाएगी भाई? इस पानी को लेकर जाएगी कौन सी? कांगो नदी या जायरे नदी, इसलिए हम इसे कहते हैं सबसे बड़ी नदी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन पूछ लेंगे कौन सी दिशा में निकलती है ये? इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ, नॉर्थ में निकलती है। गिरती कहां पर है ये पड़ती है अटलांटिक ओशियन में, यानी कि इधर गिरती है और ऐसे निकलती है ऊपर को, फिर मुड़ जाती है। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि यह 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को दो बार काटती है, 2 बार काटती है। यानी कि ये समझ लो ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश है, यहां से निकली, एक बार ऐसे ऊपर गई और वापस आई और फिर ऐसे गई, एक बार यहां काट दिया इसको, एक बार यहां क्रॉस कर दिया। डाउट क्लियर है? तो 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारी 3 रेखाएं हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश, ये आपका हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा, विषुवतीय रेखा और ये आपका मकर रेखा। ये 3 रेखाएं हैं। 3 नदी ऐसी हैं जो इनको 2 बार काटती हैं, एक नदी ऐसी है जो इनको तीनों को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक लिखवा रहा हूं भाई साहब, मैं इसकी एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, इसकी 2 बार काटती हैं कि कौन सी रेखा, कौन सी नदी इनको 2 बार काटती है। माली कम भूखा है, माली कम भूखा है। मां से बनेगा मकर रेखा, ली से बनेगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी इसको 2 बार काटती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका है। कैसे बनेगा? कर्क रेखा। ठीक है, मैं से बनेगा माहे नदी जो हमारे भारत में है। भू से बनेगा भूमध्य रेखा, का से बनेगा कांगो नदी। कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये कि कौन सी नदी 2 बार काटती है, किसी भी रेखा का नाम आपके ऑप्शन में आ जाएगा। डाउट क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लो बेटा। ये मैंने आपको ट्रिक बेस पे लिखवाया, माली कंबो का है, याद कर लो इसको बेहतरीन तरीके से। 2 बार काटती है, एक बार यहां और एक बार यहां, इस तरह से। ठीक है भाई, शाबाश। इसको हटा दूं तो 3 नदी लिखवा दी मैंने इसकी। हटा रहा हूं मैं इसको। शाबाश। एक क्वेश्चन, चलो, यदि आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा तापांतर, तापांतर किस महाद्वीप का है? तापांतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि डे में तो होना चाहिए सबसे अधिक और नाइट में होना चाहिए सबसे कम। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, तापांतर। तो सबसे अधिक यदि आपसे पूछे कहां किसका है, तो आंसर होगा बेटा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। सबसे ज्यादा जो तापांतर है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का होगा बेटा। अगला है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे बेटा, इधर पड़ता है आपका भूमध्य सागर, ये बन जाएगा कि बताइए भूमध्य सागर से अफ्रीका के कितने देश लगते हैं, कितने देश बाउंड्री बनाते हैं, ये पूछ लेगा आपसे। भूमध्य सागर से अफ्रीका कितने देश बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है,
तो आपका आंसर होगा बेटा 4 4 MAT मैट, और लास्ट में है ई यानी कि इजिप्ट। मैं से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया और ई से इजिप्ट यानी कि मिस्र। ये 4 देश है जो भूमध्य सागर से बाउंड्री बनाते हैं। आगे बात समझ में? शाबाश। अब यदि आपसे पूछे कि लाल सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं रेड सी से, तो इजिप्ट हो गया, इथोपिया, सोमालिया और यहां आपका पड़ेगा जिबूती। इसको मैं वर्ड कुछ वापस ले रहा हूं बेटा, लाल सागर से यहां आएगा सूडान, इजिप्ट के बाद आएगा सूडान और यहां आएगा इरिट्रिया। इरिट्रिया यानी कि यदि आपसे पूछा है कि रेड सी से कौन सा देश अफ्रीका के किस देश की सीमा नहीं लगती है या लगती है, रेड सी से अफ्रीका के किस देश की बाउंड्री लगती है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो सीक्वेंस चल लो, मिस्र यानी कि इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और आपका है जिबूती। जिबूती, ठीक है, ये पड़ता है जिबूती, बोबेल मंदेव जल संधि के पास में। तो बेटा ये हैं आपके 4 देश जिनकी बाउंड्री रेड सी से लगती है। डाउट क्लियर है? अब यदि आपसे पूछा है, 3 क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, उसके बाद मैं टॉपिक क्लोज कर रहा हूं, अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। तो कि बताइए अफ्रीका का कौन सा देश जिब्राल्टर जल संधि से लगा हुआ है? आंसर होगा मोरक्को। स्वेज नहर जल संधि से, स्थल संधि से कौन सा देश लगा हुआ है? इजिप्ट यानी कि मिस्र। बोबेल मंदेव जल संधि से कौन सा देश लगा हुआ है अफ्रीका का? जिबूती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आप करना बेटा तरीके से, प्रॉपर नोट्स बना लो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं, इसी का इसको पूरा पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। थैंक यू।